प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12th के इंडिगो नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और हम सभी को यहाँ से पढ़ना है। गांधी नेवर contented himself with large political or economic solutions। contented का अर्थ होता है संतुष्ट होना। गांधी नेवर contented himself, गांधी जी स्वयं कभी संतुष्ट नहीं हुए थे विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से। इसमें बताया क्या है, गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से स्वयं कभी संतुष्ट नहीं हुए थे। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages. He saw the cultural and social backwardness. He saw उन्होंने देखा cultural and social backwardness, सांस्कृतिक, cultural का अर्थ है सांस्कृतिक, एंड सोशल बैकवर्डनेस, और इसका अर्थ यह है और सामाजिक पिछड़ापन। इन द चंपारण विलेजेस, चंपारण के गांवों में। अब इसका पूरा अर्थ समझ जाएंगे। ही saw द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन चंपारण के गांवों में देखा। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और तुरंत इसके बारे में कुछ करना चाहते थे, और तुरंत इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। अर्थात जो सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था उसको दूर करने के बारे में वे तुरंत कुछ करना चाहते थे। She appealed for teachers महादेव देसाई and नरहरि पारिख। She appealed for teachers, उन्होंने अध्यापकों से आग्रह किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, इसमें नाम है महादेव देसाई और नरहरि पारिख, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति थे, who had just joined गांधी as disciples। महादेव देसाई और नरहरि पारिख दो युवा व्यक्ति थे, who had just joined गांधी as disciples, जिन लोगों ने गांधी जी से जुड़ लिया था। who had just joined गांधी, यानी इसमें बताया गया है कि महादेव देसाई और नरहरि पारिख दो युवा व्यक्ति थे जो लोग गांधी जी से जुड़ चुके थे एज डिसिपल्स, उनके शिष्य के रूप में, यानी गांधी जी के शिष्य के रूप में वे लोग गांधी जी से जुड़ चुके थे। अर्थात इसमें बताया गया है कि महादेव देसाई और नरहरि पारिख ये दोनों लोग गांधी जी के शिष्य बन गए थे। एंड देयर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां भी गांधी जी के शिष्य बन गई थी, शिष्या बन गई थी। इसमें बताया गया है कि महादेव देसाई और नरहरि पारिख ये दोनों लोग गांधी जी के शिष्य बन गए थे, और इन दोनों की पत्नियां भी गांधी जी के शिष्या के रूप में बन गई थी। वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, और वे लोग क्या किए, वॉलंटियर फॉर द वर्क, स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने काम किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और बहुत से लोग जो है बॉम्बे से आ गए। ठीक है ना, बहुत से लोग बॉम्बे से आ गए। अर्थात सामाजिक जो पिछड़ापन था,
सांस्कृतिक जो समाज में गतिविधियां थी उनको समाप्त करने के लिए गांधी जी सोच लिए कि इसको हमें समाप्त करना है। तो इसके लिए महादेव देसाई और नरहरि पारिख और उनकी पत्नियां सम्मिलित हो गई गांधी जी के सहयोग में, और इसके साथ साथ ढेर सारे लोग भी आ गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत से लोग बॉम्बे से आ गए, पूना से आ गए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से आ गए। अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड का अर्थ यह है अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से भी लोग गांधी जी के सहयोग के लिए आ गए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास जो है गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से आ गया। देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा पुत्र, वह आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और श्रीमती गांधी भी आ गई, अर्थात गांधी जी की पत्नी भी आ गई। एंड सो डिड मिसेज गांधी, और मिसेज गांधी भी, श्रीमती गांधी जी भी वही काम की, अर्थात मिसेज गांधी भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेन्ड इन 6 विलेजेस, प्राथमिक विद्यालय वर ओपन खोले गए थे इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में। प्राथमिक विद्यालय जो है 6 गांवों में खोले गए थे। आगे देखेंगे, कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness। तो इसमें बताया गया है कि कस्तूरबा taught the आश्रम, कस्तूरबा ने सिखाया, आश्रम को सिखाया, रूल्स ऑन, नियमों को सिखाया, ऑन पर्सनल क्लीननेस यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी आश्रम को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में कस्तूरबा सिखाई थी। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में भी उन्होंने बताया था। इसमें बताया गया कस्तूरबा जो है आश्रम के नियमों को सिखाई थी, ऑन पर्सनल क्लीननेस, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में उन्होंने सिखाया था, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में कस्तूरबा सिखाई थी। आगे देखेंगे, हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। इसमें देखेंगे गांधी जी को अपनी सेवा देने के लिए 6 महीने के लिए एक डॉक्टर मिल गए। तो बताया गया गांधी गॉट और डॉक्टर, गांधी जी एक डॉक्टर पा गए, टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, 6 महीने के लिए अपनी स्वयं सेवा देने के लिए गांधी जी एक डॉक्टर पा गए, क्योंकि वहां पर पश्चिमी चंपारण के गांवों में चिकित्सा से संबंधित ढेर सारी कमियां थी। उसको दूर करने के लिए गांधी जी 6 महीने के लिए एक डॉक्टर पा गए, ताकि वहां की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं कुछ सुधारा जा सके, समझाया जा सके। तो आगे देखेंगे, 3 medicines were available
और उस समय जो है 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध थीं। और वह कौन सी दवाइयाँ थीं? 3 प्रकार की दवाइयाँ जो है उपलब्ध थीं। कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 प्रकार की दवाइयाँ जो है उपलब्ध थीं। वह दवाइयाँ क्या थी? कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का अर्थ यह है अरंडी का तेल। क्यूनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अरंडी का तेल, कुनैन और सल्फर से युक्त ऑइंटमेंट, मलहम। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil। तो इसमें बताया क्या है कि एनीबडी, कोई भी व्यक्ति, who showed a coated tongue, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए यह बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कोटेड टंग होता था। कोटेड टंग मतलब यानी जीभ पर कचड़ा हो, जीभ पर जो है गंदगी हो, वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसको अरंडी का तेल का डोज दिया जाता था। जैसे अगर जीभ से संबंधित कोई समस्या होती थी, ठीक है ना, तो कोटेड टंग होता था। टंग मतलब जीभ होता है। कोई भी व्यक्ति जो कोटेड टंग दिखाता था, यानी ऐसा जीभ जिस पर काफी जो है मैल जमा हुआ हो, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जीभ दिखाता था तो वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे अरंडी के तेल का खुराक दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी भी व्यक्ति को मलेरिया बुखार होता था तो वह व्यक्ति क्या पाता था? तो उसे मिलता था क्यूनैन प्लस कैस्टर ऑयल। क्यूनैन दिया जाता था, उसके साथ जो है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी व्यक्ति को स्किन से प्रॉब्लम, स्किन इरप्शन का अर्थ है यानी त्वचा थोड़ा फुंसी, किसी व्यक्ति को होता था तो वह व्यक्ति रिसीव्ड, उसको मिलता था ऑइंटमेंट, मरहम मिलता था, प्लस कैस्टर ऑयल, मरहम और उसके साथ साथ अरंडी का तेल मिलता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्टी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी देखे फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, महिलाओं के कपड़ों की गंदी स्थिति को गांधी जी देखे। उस समय बिहार के चंपारण गांव में जो पहनने वाली जो कपड़े पहनने वाली जो स्त्रियां दिखाई देती थी, वह बहुत ही गंदी स्थिति में दिखाई देती थी। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है। गांधी नोटिस्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी स्त्रियों के गंदे कपड़ों की स्थिति को देखे। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि आप जो है इस संबंध में स्त्रियों से बातचीत करें। वन वुमेन टू कस्तूरबा इनटू हर हट। एक स्त्री जो है कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले गई। एंड सेड, और बोली, लुक देयर इज नो बॉक्स आर कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। और वह स्त्री जो अपने झोपड़ी में ले गई और बोली कि आप देखिए यहाँ पर कोई बॉक्स और कोई भी अलमारी यहाँ नहीं है फॉर क्लोथ्स, कपड़े रखने के लिए। एक स्त्री जो है कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले गई और अपने झोपड़ी में ले जाकर के वह दिखाई और बोली कि आप देखिए कि इस झोपड़ी में कपड़े रखने के लिए कोई भी बॉक्स अथवा कोई भी अलमारी नहीं है।
द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। और वह स्त्री बताई कि वह साड़ी जो मैं पहनी हुई हूं वह केवल एक ही साड़ी मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, यानी चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। इसमें बताया गया है कि चंपारण में लंबे समय तक रहने के दौरान गांधी जी दूर रहते हुए भी यानी आश्रम पर अपनी नजर रखते थे। इसमें बताया गया है कि गांधी जी बिहार में चंपारण रहने के बावजूद भी वे अपने आश्रम पर काफी नजर रखते थे, उसका ख्याल रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल, अर्थात वे डाक द्वारा नियमित निर्देश देते थे। अर्थात डाक द्वारा पत्र के माध्यम से वे आश्रम को नियमित निर्देश देते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और आर्थिक लेखा जोखा के बारे में पूछते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने 2 रहने वाले व्यक्तियों के पास जो है पत्र लिखे, that it was time to fill in the old latrine trenches, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि यह पुराने शौचालय के ट्रेंचेज में गड्ढे, और उन्होंने गांधी जी वहां पर आश्रम में रहने वाले 2 व्यक्तियों के पास जो है पत्र के माध्यम से संदेश भेजा, और उन्होंने कहा कि इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि पुराने शौचालय के गड्ढे को भरने का समय हो गया है। एंड डिग न्यू वंस, और दूसरा गड्ढा जो है खुदवाने का समय हो गया है। अदरवाइज, अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, और नया गड्ढा खुदवाने का समय हो गया है, अन्यथा जो है जो पुराने गड्ढे होंगे वे क्या होंगे, दुर्गंध देना शुरू कर देंगे। गांधी जी बताए कि यह ऐसा समय है कि जो पुराना शौचालय का गड्ढा है उसको भर दिया जाए और एक नया गड्ढा खुदवा दिया जाए, अन्यथा जो पुराने गड्ढे हैं वे दुर्गंध देना शुरू कर देंगे। आगे देखेंगे, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण का प्रकरण गांधी जी के जीवन में एक बहुत ही मोड़ बिंदु था। चंपारण का जो प्रकरण था वह गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत ही मोड़ बिंदु था। What I did, यानी जो कुछ भी मैंने किया, he explained, उन्होंने वर्णन किया, was a very ordinary thing। गांधी जी बताए कि जो कुछ भी मैंने किया वह बहुत ही साधारण चीज थी। I declared, मैंने स्पष्ट कर दिया, that the British could not order me about in my own country, कि जो ब्रिटिश के लोग हैं मेरे अपने ही खुद के देश के बारे में कोई भी आदेश नहीं दे सकते। गांधी जी बताए कि मैंने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश लोग मेरे अपने ही देश के बारे में कोई भी आदेश नहीं दे सकते। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया, कंट्री तक बताया गया है, और आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।